Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 7, The Story of Silk from class 3, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. The Story of Silk यानी कि सिल्क की कहानी. डिड यू नो दैट सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना? क्या आपको पता है कि जो सिल्क है उसकी खोज चाइना में हुई थी? अ लॉन्ग टाइम अगो यानी कि बहुत समय पहले, इन अ टाइनी विलेज इन चाइना यानी कि चाइना के एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर गर्ल बिलोंगिंग टू अ वीवर्स फैमिली. एक गरीब लड़की जो कि एक जुलाहे के परिवार से यानी कि जो कपड़ा बुनते हैं उसके परिवार से बिलोंग करती थी, वहाँ छोटे से गांव में रहती थी. वन डे, एक दिन, द एम्परर वॉज पासिंग थ्रू द विलेज. जो राजा है वहाँ का, चाइना का, वो वहाँ से उस विलेज से, गांव से होते हुए गुजर रहा था. एंड सा हर वर्किंग इन द फील्ड. उसने देखा उसे खेतों में काम करते हुए. ही नोटिस हर प्रिटी फेस. उसने उसके सुंदर चेहरे को नोटिस किया. हर प्राउड बियरिंग एंड हर रफ. उसने मतलब उसके जो मैले कुचले कपड़े थे. एंड बेयरिंग, हर प्राउड बेयरिंग मतलब उसके जो चेहरे पे एक प्राउड था, गर्व था. उसने उसको देखा. वर्क वोन हैंड्स यानी कि जो काम करते हुए जो उसके हाथ थोड़े रफ हो चुके थे, ख़राब हो चुके थे. विच मिंट शी वर्कड वेरी हार्ड थ्रू द ईयर. विच मिंट जिसका मतलब था कि वो पूरे साल बहुत मेहनत करती है. ही इमीडिएटली फेल इन लव विथ हर एंड दो ही वॉज मच ओल्डर डिसाइडेड टू मैरी हर. ही इमीडिएटली, उसने तुरंत, ही इमीडिएटली फेल इन लव, वो तुरंत ही उसके प्यार में पड़ गया. विद हर यानी कि वो उस लड़की से वो प्यार करने लगा. एंड दो ही वॉज मच ओल्डर, यद्यपि कि वो उससे काफ़ी एज में बड़ा था. डिसाइडेड टू मैरी हर, उसने एम्परर ने यानी कि राजा ने डिसाइड किया कि वो उस लड़की से शादी करेंगे. The girl married the ruler of the land and went to live in his palace as his beloved queen. जो लड़की थी वो उस रूलर से यानी कि उस शासक से उसने शादी कर ली. ऑफ द लैंड यानी कि उस राज्य के राजा से शादी कर ली. एंड वेंट टू लिव इन हिज पैलेस, और वो उसके महल में रहने के लिए चली गई. एज हिज बिलवेड क्वीन, उसकी सबसे प्यारी रानी बनकर. बट सी वॉज अनहैप्पी, लेकिन वो वहाँ बहुत दुखी थी, खुश नहीं थी. शी हैड ग्रोन अप इन द वाइड ओपन स्पेस ऑफ द कंट्री साइड एंड नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू अ पैलेस. शी हैड ग्रोन अप मतलब वो बड़ी हुई थी. इन वाइड ओपन यानी कि लंबे चौड़े खुले स्पेस में, जगह पे. ऑफ हिज कंट्री साइड यानी कि गांव के खुले जगह पे वो बड़ी हुई थी. एंड नाउ शी वॉज कन्फाइंड टू अ पैलेस. अब वो एक कन्फाइंड मतलब होता है कि एक जगह पे, एक लिमिट एरिया में इसको बंद कर देना, यानी कि महल में वो बंद होकर रह गई थी. मैग्निफिसेंट दो इट वाज, यद्यपि कि वो बहुत सुंदर था, महल बहुत ही सुंदर था, मैग्निफिसेंट था. शी वॉज यूज टू वर्किंग फ्रॉम डॉन टू नाइट. उसकी जो आदत थी, मतलब उसकी जो एक हैबिट थी कि सुबह से लेकर डॉन से यानी कि सुबह भोर से लेकर रात तक काम करने की. विदाउट अ मोमेंट्स रेस्ट, एक भी पल बिना आराम किए. बट नाउ शी हैड मेनी सर्वेंट्स टू टेक केयर ऑफ हर नीड्स एंड डिड नॉट नो हाउ टू फिल हर टाइम. बट नाउ शी हैड मेनी सर्वेंट, उसके पास बहुत सारे नौकर हो गए थे उसकी देखभाल करने के लिए, उसकी आवश्यकताओं को देखने के लिए. एंड डिड नॉट नो, और वो ये नहीं जानते थे, हाउ टू फिल हर टाइम मतलब उसके उस समय को उसके कैसे फिल किया जाए, उसके जो उसका खालीपन है उसको कैसे पूरा किया जाए. इन द विलेज शी हैड सराउंडेड बाई फैमिली एंड फ्रेंड्स हु एक्सचेंज न्यूज़ एंड गॉसिप एज दे वर. और वो गाँव में अपने परिवार में जब वो एक दूसरे मतलब चारों तरफ अपने परिवार के फैमिली मेम्बर से घिरी रहती थी, अपने दोस्तों से घिरी रहती थी. हु एक्सचेंज जो कि अदला बदली करते थे. न्यूज़ एंड गॉसिप मतलब कि एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से गॉसिप करना मतलब कि इधर उधर की बातें करना. एज दे वर्क, जब वो काम किया करते थे, यानी कि जब वो काम किया करते थे तो अपने परिवारों और दोस्तों के बीच में वो एक दूसरे से बात किया करते थे और बहुत सारी गॉसिप भी किया करते थे. बट इन द पैलेस इट वॉज क्वाइट, लेकिन महल में एकदम शांति थी. एंड नो वन स्पोक आउट अ टर्न, कोई भी बिना मतलब के बात नहीं करता था. द एम्परर, गॉसिप का मतलब होता है ना कि फिजूल की बात करना, मतलब इधर उधर की फालतू की बात करना. तो अब महल में कोई भी बिना मतलब की बात नहीं करता था. द एम्परर नोटिस हिज न्यू वाइफ वॉज सैड एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू मेक हर हैप्पी. अब जो शासक था, एम्परर था, सम्राट जो था, उसने नोटिस किया कि उसकी जो नई पत्नी है वो दुखी रहती थी. एंड ट्राइड, और उसने बहुत कोशिश की अपना बेस्ट देने के लिए, टू मेक हर हैप्पी मतलब उसको खुश करने के लिए उसने पूरी कोशिश की, अपनी बहुत
कोशिश लगाई। ही बॉट हर ग्रैंड क्लोथ, उस जो सम्राट थे उसने उसके लिए बहुत ही महान, बहुत ही अच्छे कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी एंड आर्टिफैक्ट्स और भी बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें खरीदी ताकि वो अपनी पत्नी को खुश कर सकें। थ्रू एलोबरेट पार्टीज, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ रखीं, भव्य पार्टियाँ रखीं। हायर द बेस्ट म्यूजिशियन, उन्होंने बहुत सारे ऐसे संगीतज्ञ को किराए पे लिया। ऑफ द लैंड ऑफ अम्यूज हर, ताकि मतलब उस धरती के सबसे जो महान संगीतकार थे उनको उन्होंने हायर किया ताकि वो उसको खुश कर सकें। येट शी वाज सैड, यद्यपि वो फिर भी दुखी थी। वन आफ्टरनून द एम्प्रेस सैट अंडर अ मलबरी बुश इन हर गार्डन, एक दोपहर की बात द एम्प्रेस यानी कि वो महारानी यानी कि रानी सैट अंडर अ मलबरी बुश इन हर गार्डन, एक दिन वो अपने मलबरी बुश के यानी कि सहतूत के बगीचे में गार्डन के नीचे बैठी हुई थी। लॉस्ट हर हिर थॉट्स अबाउट हर विलेज, अपने यादों में खोई हुई, जो उसके गांव की यादें थी उसमें खोई हुई थी। शी स्लोली शिप्ड हॉट वाटर फ्रॉम अ कप, वो धीरे धीरे एक गर्म कप मतलब एक कप से गर्म पानी पी रही थी। स्टेयरिंग अप एट द ब्लू स्काई, और नीले आसमान की तरफ घूर रही थी। द गर्ल रिमेंबर्ड द बर्ड्स दैट फ्ली ओवर हर विलेज, जो लड़की थी उसने याद किया मतलब याद कर रही थी उन चिड़ियों को जो उसके गांव के ऊपर से होकर उड़ती थी, गुजरती थी। देन साइली सॉफ्टली टू हर सेल्फ, उसके बाद वो साइली मतलब कि सांस, लंबी सांस लेते हुए, सॉफ्टली मतलब धीरे से, अपने आप से ही मतलब कि गहरी सांस लेती है। शी पिक्ड अप हर कप, तो खुद से ही सांस लेते हुए, लंबी सांस लेते हुए। शी पिक्ड अप हर कप, उसने अपने कप को पिक किया, ऊपर उठाया। टू टेक अनदर सिप, यानी कि दूसरा घूंट वो पी सके। बट वॉट वॉज दिस, लेकिन क्या हुआ, यह क्या है। अ ककून फ्रॉम द मलबरी बुश एंड हैड ड्रॉप्ड इनटू द हॉट वाटर, मतलब एक ककून, आप जानते हो ना ककून होता है जिससे सिल्क निकलता है, तो वो ककून कहाँ, मलबरी यानी सहतूत के पेड़ पे ही होता है। तो उस अ ककून फ्रॉम द मलबरी बुश, मतलब उस सहतूत के पेड़ से एक ककून, बुश हैड ड्रॉप्ड इनटू द हॉट वाटर, उसके जो प्रिंसेस के गर्म पानी जो पी रही थी उसमें वो गिर जाता है। हर फर्स्ट थॉट वॉज टू थ्रो अवे द वाटर एंड द ककून, पहले उसने सोचा, यानी कि जो रानी थी उसने सोचा कि वो पहले गर्म पानी और ककून को फेंक दे। बट देन शी टुक अ क्लोजर लुक, लेकिन वो तुरंत ही उसने बड़े नज़दीक से देखा। एंड शी सा सम थ्रेड्स पीपिंग आउट फ्रॉम द ककून, उसने देखा कि कुछ धागे उसमें से ककून से झांक रहे हैं, मतलब उसने कप में देखा कि उस ककून से कुछ धागे उस कप में फैले हुए थे और झांक रहे थे, मतलब उसमें से कुछ निकल के गर्म पानी की वजह से वो बाहर निकल आए थे। वेयर हैड दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से आया। शी पुल्ड द थ्रेड, उसने उस धागे को खींचा। दे वर थिन, वे पतले थे। स्ट्रॉन्ग एंड शाइनी, मजबूत थे और चमकदार थे। शी केप्ट पुलिंग एंड अ लॉन्ग लाइन ऑफ थ्रेड केम आउट, वो मतलब उसको खींचती रही, यानी कि उस धागे को खींचती रही। एक लंबा सा धागा निकला उस पूरे कप से, उस ककून से एक बहुत सा लंबा धागा मिला। नाउ द एम्प्रेस्ड हैड अ ग्रेट आइडिया, अब जो रानी थी उसके पास एक बहुत अच्छा विचार आया। शी वुड टेक द थ्रेड फ्रॉम मेनी ककून्स एंड वेव सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग क्लोथ फ्रॉम इट, उसने सोचा कि शी वुड टेक द थ्रेड, वो धागे निकालेगी, फ्रॉम मैनी ककून, बहुत सारे ककून को इकट्ठा करेगी और उसमें से धागे निकालेगी। एंड वेव, और उसमें से कपड़े बुनेगी जिससे सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग मजबूत होंगे, मुलायम होंगे, मजबूत होंगे। उस धागे से वो मुलायम और मजबूत कपड़े का बुनाई करेगी। शी कॉल्ड हर सर्वेंट्स एंड एवरीवन गॉट टू वर्क, उसने अपने नौकरों को बुलाया और उसने अपने नौकरों को बहुत सारा काम दे दिया, यानी कि ककून इकट्ठा करने का काम दे दिया। दे टुक ककून आउट ऑफ द मलबरी ट्रीज, दे टुक ककून आउट ऑफ द मलबरी बुश, उस सहतूत की पेड़ से वो ककून को इकट्ठा करते। ड्रॉप देम इन अ हॉट वाटर, और गर्म पानी में डालते। एंड रिमूव द थ्रेड, और धागों को निकालते थे। दे गैदर्ड फेयर अमाउंट ऑफ यार्न, और उन्होंने बहुत सारे धागे, बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में उन्होंने यार्न इकट्ठा कर लिया, यानी कि सिल्क के धागे इकट्ठे कर लिए। देन द क्वीन ऑर्डर्ड अ स्पेशल वीविंग मशीन एंड वोव द फर्स्ट पीस ऑफ क्लोथ यूजिंग द न्यू थ्रेड, उसके बाद उस रानी ने एक स्पेशल मतलब एक विशेष प्रकार का वेविंग मशीन उसने ऑर्डर किया, और एंड वोव द फर्स्ट पीस ऑफ क्लोथ, और उसने एक
पहला कपड़े का टुकड़ा बुनाई किया उस धागों को यूज़ करके, यानी कि उस सिल्क जो ककून से धागे निकले थे उसको यूज़ करते हुए उन्होंने एक पहला कपड़े की टुकड़े की बुनाई की। दिस वॉज हाउ सिल्क, मतलब इस तरीके से ये सिल्क बना। द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट फॉर्म ऑफ क्लोथ, मतलब कि दिस वॉज हाउ सिल्क, मतलब ये सिल्क कैसा सिल्क था। द बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा था, ब्राइटेस्ट यानी कि चमकदार था, फॉर्म ऑफ क्लोथ यानी कि जो कपड़ा उससे जो बना, यानी कि जो कपड़े का टुकड़ा बना वो बहुत ही सुंदर, चमकदार और कपड़े का फॉर्म था, यानी कि एक बहुत ही अच्छा सिल्क, एक कपड़े का टुकड़ा तैयार हुआ। वॉज वेव यानी कि उसको बुना गया। द मैन्युफैक्चरर ऑफ सिल्क स्प्रेड थ्रू आउट चाइना, अब जो सिल्क के जो मैन्युफैक्चरर थे यानी कि सिल्क बनाने वाले थे वो पूरे चाइना में इधर उधर फैले हुए थे। इट वॉज द क्लोथ दैट ओनली रॉयल्टी कुड वियर एंड वॉज मच इन डिमांड इन लैंड्स एज फॉर अवे एज रोम। तो इट वॉज द क्लोथ, ये ऐसा कपड़ा था दैट ओनली रॉयल्टी कुड वियर, यानी कि सिर्फ राजसी परिवार वाले लोग ही पहनते थे। एंड वॉज मच इन डिमांड, और ये बहुत ज़्यादा डिमांड में था, मांग में था। इन लैंड्स, उस धरती पे, एज फार अवे एज रोम, जैसे कि मतलब रोम से में ये सारे बहुत ज़्यादा मांग में थे। द रूट थ्रू विच सिल्क वॉज ट्रेडेड बिटवीन चाइना एंड यूरोप थ्रू एशिया वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट, और वो रास्ता द रूट थ्रू विच सिल्क वॉज ट्रेडेड, जहाँ से सिल्क का व्यापार किया जाता था, बिटवीन चाइना एंड यूरोप, यानी कि चाइना और यूरोप के बीच में जिस रास्ते से इस सिल्क का व्यापार किया जाता था, थ्रू एशिया यानी कि एशिया से होते हुए, वॉज कॉल्ड द सिल्क रूट, इसको सिल्क रूट कहा जाता था। यानी कि सिल्क का रास्ता यानी कि सिल्क रूट, यानी कि जहाँ से सिल्क रूट ये चाइना और यूरोप में होते हुए, एशिया से होते हुए चाइना और यूरोप के बीच में जिस रोड का यूज़ किया जाता था इस सिल्क का व्यापार करने के लिए, उसे सिल्क रूट कहा जाता था। नाउ दैट द चाइनीज़ हैड लर्न हाउ टू मेक सिल्क क्लोथ, अब ये जो चाइनीज़ थे वो सीख चुके थे कि कैसे सिल्क का कपड़ा बनाया जाए। दे डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज विथ एनी वन इन द वर्ल्ड, वो इस दुनिया में किसी से भी इस जानकारी को, इस नॉलेज को किसी से बांटना नहीं चाहते थे। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक, ऑल मेंबर्स ऑफ द चाइनीज़ रॉयल फैमिली, यानी कि जितने भी सदस्य हुआ करते थे उस चाइनीज़ राजसी परिवार के, वर सोन नेवर टू रिवील द सीक्रेट टू एनी वन। वर्सोन, सोवन मतलब होता है कसम खाना, उन्होंने शपथ ली थी कि वो अपना ये जो सीक्रेट है यानी कि सिल्क बनाने का जो तरीका है, नॉलेज है, वो किसी को भी रिवील नहीं करेंगे, मतलब इस राज को अपने पास ही रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे। व्हेन प्रिंसेस गॉट मैरिड, जब किसी राजकुमारी की शादी होती थी, एंड वेंट अवे टू फार ऑफ लैंड, और जब अपनी उस धरती से कहीं दूर देश में वो जाया करती थी, दे वर नॉट अलाउड टू टेल एनी वन इन देयर न्यू होम हाउ सिल्क वॉज मेड, उन्हें इस बात की परमिशन नहीं हुआ करती थी कि जब वो अपने नए घर में जाती थी तो वहाँ से वो उस सिल्क को बनाने का तरीका बताएं, यानी कि उन्हें इस बात से अलाउ नहीं किया जाता था, इस बात की परमिशन नहीं दी जाती थी कि इस सिल्क बनाने का तरीका वो नए घर में अपने ससुराल में बताएं। मैनी ईयर्स लेटर, when a clever princess was leaving her house on getting married, many years later, यानी कि बहुत सालों बाद, when a clever, एक बहुत ही चालाक राजकुमारी, was leaving her house, यानी कि जब वो अपना घर छोड़ रही थी, on getting married, जब वो शादी करने के बाद अपने ससुराल जा रही थी, as was the custom, जैसा कि रिवाज था, her bags were searched carefully to check that she did not carry anything that would help हर मेक सिल्क, तो ये जो उनका कस्टम था, रिवाज था कि उसके बैग को बड़े ध्यान से, बहुत सावधानी से चेक किया जाता था, दैट शी डिड नॉट कैरी, ताकि वो कोई भी चीज़ वहाँ से ना ले जा सके, दैट वुड हेल्प हर मेक सिल्क, जो कि उसकी सिल्क बनाने में मदद करे। दिस प्रिंसेस हैड बीन वीविंग सिल्क फ्रॉम अ यंग एज, अब ये जो राजकुमारी थी अपने बचपन से ही सिल्क वीव करती थी, बनाती थी, एंड वांटेड टू कंटिन्यू टू डू सो वेयर एवर शी वेंट, और वो चाहती थी कि वो कहीं भी जाए इस काम को वो जारी रखे। शी हैड हिडन द ककून इन हर लॉन्ग एलोबरेट हेयर डू, और उसने क्या किया कि उस जो कुछ ककून्स को अपने हेयर डू यानी कि जूड़े में, जो सजावटी जूड़ा था, जब उसको शादी होता है ना कि जब लड़कियों की शादी होती है, ससुराल जाती है तो उनको खूब अच्छे से सजाया जाता है, तो उसने उनके जूड़ा, जो उसका जूड़ा सजाया गया था, उसमें उसने बहुत सारे ककून को छिपा लिया। नो वन थॉट ऑफ लुकिंग देयर, किसी को ये नहीं समझ में आया कि वो वहाँ पे छुपा सकती थी।
इसलिए वहाँ किसी को विचार भी नहीं आया कि वहाँ कोई चेक करे। When she went to her husband house, जब वो अपने पति के घर गई, she took out these cocoons from her hair, उसने उस cocoons को अपने बालों से निकाला, and started gathering silk thread, और उससे वहाँ से उसने सिल्क थ्रेड यानी कि जो सिल्क के धागे हैं उससे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इन दिस वे, और इस तरीके से, लीजेंड गोज द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक सिल्क लेफ्ट चाइना। तो ये दंत कथा है, फोक स्टोरी है कि मतलब इस तरीके से ये जो नॉलेज था, जानकारी थी सिल्क बनाने की, चाइना से बाहर गया। तो स्टूडेंट सुधा मूर्ति ने लिखा है इस स्टोरी को। तो ये सिल्क ऑफ द स्टोरी यानी कि आप स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे सिल्क का आविष्कार हुआ। और ये कोई भी आविष्कार होता है या तो फिर बाई चांस हो जाता है, कुछ मिस्टेक से होता है। अब मिस्टेक हुआ था कि राजकुमारी के रानी के कप में, गर्म कप में कपून गिर जाता है और उससे सिल्क निकलने, धागे निकलते हैं और रानी को ये पता चलता है कि इससे धागे बनाए जा सकते हैं। तो एक एक्सीडेंटली ही एक आविष्कार हो गया था और इस प्रकार से सिल्क कैसे बनाया जाता था, और ये बहुत दिनों तक ये चाइना में ही इसका जानकारी को सीक्रेट रखा गया। बाद में आपको पता चला ना कि किस तरीके से राजकुमारी ने कपून अपने बाल में छिपा के इसको बाहर चाइना से बाहर ले गई और पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।